नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम साथ में लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करें, कैसे ग्रोथ करें, कि हम सब लोग साथ में ग्रोथ करें। ठीक है, देखो, अगर आप सब के साथ में मिलकर ग्रोथ करना चाहोगे तो आपको पहले एक चीज़ को फेस करनी पड़ेगी, वो है बिज़नेस। क्योंकि व्यापार ही है और खुद का जो सेल्फ मतलब होता है ना, ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको रोकेगी और ये चीज़ आपको रोकेगी ही रोकेगी। ठीक है, व्यापार के अंदर जीवन नहीं है, जीवन जीवन है। ठीक है, व्यापार एक अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आप प्रकृति को देखते हो तो प्रकृति में क्या आपको व्यापार नज़र आता है? क्या कहीं भी व्यापार नज़र नहीं आता है। प्रकृति पूरी फ्री है, आपके लिए फ्री अवेलेबल, मेरे लिए है, आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं देखती कि भाई तू बड़ा रिच इंसान है, तू पुअर है, तू कैसा दिखता है, वो कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। प्रकृति आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करती है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस माइंड में है, डिफरेंस थॉट में है, डिफरेंस बिजनेस में है, लेवल बिजनेस में है। समझ रहे हैं? आपको सबको समझ में आना चाहिए कहाँ डिफरेंस है। मतलब जो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है उसको नेचर कहा जाता है, उसका पीछे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सबके लिए एक जैसा है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस वहाँ पे जहाँ पे जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका लेवल है, आप इस लेवल के हो, वो पर्टिकुलर उस लेवल का है, तो वहाँ पे फिर बिज़नेस भी लगता है, वहाँ पे व्यापार चलता है। ठीक है, वहाँ कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंसान जाके फंसता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी, मेरी और सबके जीवन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है बिज़नेस। बिज़नेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्यापार, और ये जीवन को नाश कर देती है। और आप देखते हो व्यापार में सब कुछ जायज़ होता है। ठीक है, लोग क्या क्या कर रहे हैं व्यापार में, किस किस तरह से व्यापार कर रहे हैं सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, उससे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि सबका बेसिक इम्पॉर्टेंट नीड है, जो जिसके कारण लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नेचर। लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिजनेस के कारण, मतलब बिजनेस करने के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। इस पर कोई ध्यान देता नहीं है और ना कोई देगा, क्योंकि जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस इंटेलिजेंस, जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सोच ही ख़राब है भाई। ये सोच ही ख़राब है, ये जो तरीका ही है ये ख़राब तरीका है। इससे नेचर का किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से फ़ायदा नहीं है, नेचर का नुकसान ही है। और नेचर का नुकसान मतलब जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका नुकसान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे वीडियो मैंने बनाना बहुत ज़रूरी समझा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या आपके लिए और क्या नेचर के लिए खतरा है। वो है व्यापार, व्यापार, व्यापार। ठीक है, प्रकृति का संबंध व्यापार से है ही नहीं, प्रकृति का संबंध व्यापार से है ही नहीं। प्रकृति को व्यापार से जोड़ा जाता है, किसके द्वारा? कोई भी इंसान होगा, कोई भी इंसान होगा जो लॉजिक्स के जरिए प्रकृति के ऊपर अपनी सोच को, अपनी समझदारी को या अपने मतलब को डालता है और उससे अपना मतलब निकालता है। ठीक है, मतलब जो होती है ना गोल ओरिएंटेड सोच, कि भाई गोल सेट करो, गोल सेट करो। गोल मतलब क्या? गोल मतलब क्या? क्वेश्चन करो, गोल मतलब क्या? गोल मतलब किसी भी काम के पीछे कोई ना कोई मतलब, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ हम निकाल सके। मतलब समझो, गोल मतलब यूज़र नेचर, किसी का यूज़ कर लेना अपना मतलब पूरा करने के लिए। तो ये जो गोल ओरिएंटेड, जो बिजनेस ओरिएंटेड सोच होती है, ये मतलब वाली होती है, कहीं का किसी का यूज़ कर लेना और वहाँ से अपना हिस्सा निकाल लेना। ठीक है, लेकिन नेचर आपके साथ ऐसा नहीं करता है। नेचर क्या करता है? आप सबके लिए है, भरपूर मात्रा में है, आप सबके लिए फ्री अवेलेबल भरपूर मात्रा में। लेकिन बिज़नेस चाहते हैं कि नहीं, हम ऊपर जाए, हम आगे बढ़े अलग अलग करके, और हम अपना हिस्सा इसमें से ले, ताकि हम बताएं कि हम क्या है। और अगर कोई भी व्यापारी हो ना, मैं बता रहा हूँ, वो इंसान ही होगा। ठीक है, तो आपका व्यापार और आपकी एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक। आपकी जिस दिन सांस बंद हुई ना, उस दिन आपका एग्जिस्टेंस समझ में आ जाए कि आप क्या हो। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि नेचर को रिस्पेक्ट करें, नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम ना करें। केमिकल्स, पॉलीथीन, मशीन्स, इसका एक लिमिटेड यूज़ रखें, ज़्यादा ना कम। ठीक है, कोई भी लालचपूर्ण एक्शन ना ले। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आज नहीं तो कल एक तो क्या होगा कि हम सब कनेक्टेड है, तो आप अपने कर्मों से, अपने व्यापारिक कर्मों से दूसरे के जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है और ये किसी भी तरह से सत्य नहीं है। तो इस पर विचार कीजिए। ठीक है, और मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी बिज़नेस के इंटेलिजेंस में मत फंसिए। मतलब बिज़नेस में बड़ा ही पॉजिटिविटी की चादर ओढ़कर बताया जाता है कि हम आपको ये वैल्यू दे रहे हैं, हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करो, भाई कौन सा प्रोडक्ट तुम दे रहे हो, कितने रुपए लेना है, सीधे से आप ये बताओ, आपका मतलब क्या है। 100 बात की एक बात, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, चुपचाप बोलो मेरे भाई ठीक है, मेरी इच्छा है, मेरी लाइफ है,
वो डिसीज़न मेरे है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सामने से ज़्यादा मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। या तो आप ऐसा नहीं भी बोलो, यहाँ से बात बढ़ सकती है, ठीक है, आप ऐसा नहीं भी बोलो तो शांति से आप उनसे अलग हो जाओ। दुकानें खोलने दो उनको, 10,000 लाख करोड़ दुकान खोलने दो, अगर कस्टमर ही नहीं होगा वहाँ पे तो कहाँ से उनकी दुकान चलेगी। व्यापार की एंडिंग है भाई, व्यापार को कोई आप रियल मत समझो। ये तो कलयुग चल रहा है कि यहाँ पे व्यापार को काफ़ी हद तक वो समझ गया है कि नहीं व्यापार ही सब कुछ है, यही रियल है। जब आप थोड़ा हल्के से आराम से सोचते हो तो सब समझ में आता है व्यापार इज़ नॉट अ रियल, रियल इज़ अ नेचर, आपका अपना नेचर है। ये आपके साथ में व्यापार नहीं कर रहा है, ये आपके साथ में प्यार कर रहा है, इसलिए आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, भले आप कैसे भी हो। ऐसा तो नहीं कि जब रेन आती है तो आप पे नहीं गिरती और व्यापारी जो होता है उस पर गिरती है ताकि उसका बहुत पैसा है या उसका नाम ज़्यादा है या वो है ना। नेचर आपके साथ एक है तो आपको भी नेचर साथ एक होना है। तो मैं बात किस पे कर रहा हूँ, मैं बात नेचर पे कर रहा हूँ। तो मेरा और आपका अपना कौन है, मेरा और आपका अपना नेचर है, तो उसकी हमें केयर करनी चाहिए जितना हो सके। जो भी ये केमिकल है, जो भी ये बनावटी चीज़ें हैं, जो भी ये सिंथेटिक, जो भी केमिकल्स, जो भी पॉलीथीन चीज़ें जो नेचर को डिस्ट्रॉय करती है, इनसे बचिए, ठीक है। अपने हृदय में, अपने हार्ट में कंपैशन रखिए, करुणा रखिए। कंपैशन वर्ड नहीं है, ठीक है, याद रखना। कंपैशन इज़ नॉट अ वर्ड, कंपैशन इज़ नॉट अ वर्ड कि भाई वर्ड है कंपैशन रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए। स्कूल में लिख दिया पढ़ा रहे कंपैशन रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए। अरे स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है। रेस लगाते हैं कि भाई कोई ऊपर चला जाता है टॉपर तो उसकी तारीफ़ करते हैं और जो नीचे रह जाता है उसको उल्टा बोलते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी से बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, मैं बताऊंगा आपको, पर बताऊँ कि नहीं बताऊँ सोचता हूँ इस पर। चलो बताता हूँ आपको। एक दिन मैंने सर से ऐसे ही पूछा था कि सर कुछ नंबर थोड़ा ज़्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे सर बोलते हैं हमको, हम नाम भी नहीं लेंगे उनका, वो बोलते हैं पवन ऐसा करना है, एक थैली लेके आना, मैं उसमें तुमको नंबर ला के दूंगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ उनकी सोच देखो किस तरह से है, मतलब टीचर है, टीचर किस तरह से टीच करना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, सब कुछ उनको पता रहता है। लेकिन वो इस तरह से बात करेंगे, उनका व्यवहार होना चाहिए क्या, नहीं, ये गलत व्यवहार था और टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपका अपना कौन है, आपका अपना नेचर है, तो उसके साथ रहिए। जो नहीं है आपका उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि व्यापार, अगर आप किसी भी तरह से अपने आप से या सच से दूर होते हो या व्यापार की शरण में जाते हो, तो व्यापार का तो नेचर ऐसा है, वो दूसरे को काटता है तो आपको भी काटेगा कहीं ना कहीं। आप विचार कीजिए इस पर। थैंक यू।